हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए आज का अपना जो वीडियो है, आप आज का जो अपना लेक्चर है वो वन शॉट है। इसमें हम क्लास 10th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री 1 घंटे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले बेसिक फार्मूला हमें सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, देखिए बेटा ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, दो साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया होता है। ठीक, और यहाँ पर एक एंगल अगर हमें दिया है दैट इज थीटा, तो इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड अ बेस, और जो 90 डिग्री एंगल बनाती है ये कहलाती है हमारे परपेंडिकुलर, और इन दोनों को जो ज्वाइन कराती है लाइन वो कहलाती है हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, उसमें होता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। इट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस है हमारे पास वो मेनली 3 है। क्या है? साइन, कॉस, टेन, और 3 इनके रिसिप्रोकल हैं। तो साइन का क्या है, कॉस का क्या, टेन का भी बता रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को याद करने के लिए आप याद करिएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मतलब याद करने की ट्रिक है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। तो इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 2 लाइन खींचेंगे 3 सेगमेंट मिल जाएंगे। पहला जो है ये हमारा साइन का कहलाता है, दूसरा हमारा कॉस और तीसरा हमारा टेन है। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा बराबर हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा बराबर है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन जो है इसका रिसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रिसिप्रोकल होता है कोसेक, मतलब यह कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर हमारा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो कोसेक का मतलब साइन का उल्टा हो गया, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस होता है वो सेक का उल्टा या सेक कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। दिस इज इसका रिसिप्रोकल हो गया, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और ये टेन है, टेन किसका रिसिप्रोकल होता है, हमारा कॉट का होता है, या कॉट बराबर हम कह सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है ना? और इसका मतलब टेन का उल्टा, वो टेन जो है 1 अपॉन में दिया तो कॉट टेन का उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना? इस वाले बॉक्स इसको अगर हम देखें, साइन अगर इधर आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो पहला केस सी हो गया, दूसरा केस देखिए। अब हम क्या करें, साइन इधर आएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो साइन इंटू कोसेक, इसमें ध्यान दीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हमारा 1 होता है। ऐसे ही अगर इसको ध्यान से देखें, कॉस इधर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। एक ये कॉन्सेप्ट आ गया। और तीसरा हम यहाँ से देख सकते हैं टेन इधर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो एक ये आ गई कंडीशन। तो हमारे पास क्या है, ये 3 केस बन के आए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या था, देखिए टेन थीटा बराबर हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होल अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो टेन थीटा बराबर हमारे पास ये भी हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना बेटा? ऐसे ही अगर हम कॉट की बात करेंगे तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इनको अच्छे से याद करेंगे, जल्दी से नोट करिए, आगे और बताते हम। अब देखिए
एक फार्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हमारे पास दो फार्मूले तैयार हो जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और अगर हम कॉस स्क्वायर को इधर रोक लेंगे तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए सब कैसे आते हैं ना, ये हम आपको डिटेल में जब पढ़ाएंगे तब उस पर प्रूफ करा देंगे, ठीक है ना। अभी वन शॉट है तो इसमें डायरेक्ट आप ध्यान दीजिएगा सारे फार्मूले याद करने के लिए। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, इट मीन्स सेक स्क्वायर बराबर हम क्या कहेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर कहेंगे, ठीक है ना। और अगर हम टेन स्क्वायर की बात करेंगे तो टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसके बाद है एक होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हम यहाँ पर कॉट स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम कॉट स्क्वायर की बात करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर, क्या मैंने कहा सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। तो इसको अगर उठा के इधर ले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आती हैं कि कहीं पर भी दिया है हमें, जैसे कि ये कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो हम इसको कह सकते हैं 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर। या हम इसको इधर रोक देंगे तो हम कह सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज है, ठीक है ना। सिमिलरली यही चीज हमारी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में बन जाएगी। तो यहाँ पे कैसे हम इसको लिखेंगे, देखिए ध्यान से, क्या दिया है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूँ इस फार्मूले से, देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है ना, बराबर 1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपान क्या कहेंगे कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, क्लियर है। ये चीज जल्दी समझ लीजिए, आगे और बताते हैं हम आपको। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमें कुछ याद करनी पड़ेंगी कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, उसके बारे में देखो सबसे आसान तरीका क्या है। हमारे पास मैं एक टेबल बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये इधर एंगल थीटा दिया है, इधर फंक्शन दे रखा है। तो इधर क्या 30 वो 0 डिग्री से शुरू होगी, ओ सॉरी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। ये इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिख देंगे। पहला क्या है साइन
थीटा मतलब साइन दिया है, दूसरा है कॉस, फिर हमारे पास टेन, नेक्स्ट है कॉट, फिर क्या है सेक, फिर हमारे पास कोसेक। तो देखिए इनकी वैल्यू याद करने का जो ट्रिक है हमारे पास, समझिए। ये पहला ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक, ये टेबल हमारे पास दी हुई है। तो वैल्यू कैसे याद करेंगे? सबसे पहले समझ लीजिए, हम जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखिए। हर नंबर को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए बेटा, ठीक है ना? ओके। और फिर जो वैल्यू बचे लिख दीजिए, 0/4 जीरो ही रहेगा, 1/4 1/4 ही रखिए। इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये 3/4, 4/4 ये 1। और इसके बाद क्या करेंगे, हर एक नंबर का अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है ना बेटा? ये तो रूट का 0 0 ही रहेगा, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 तो 1/2 हो जाएगा, 1 का रूट 1 और 2 का रूट अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 का रूट 3 और 4 का 2 हो जाएगा, ये 1। क्लियर? अब जो ये वैल्यू आई ना, ये सारी वैल्यू अपनी क्या है, साइन की वैल्यू है। तो यहाँ पे रख दीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, हालांकि ये वैल्यू आपको सब याद करनी है। और साइन के बाद कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1, √3/2 और ये 1/√2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0। टेन का मतलब साइन अपान कॉस होता है, 0/1, 0, दिस अपान दिस 1/√3, दिस अपान दिस 1, ये कैंसिल, ये √3 आ जाएगा, 1/0 क्या कहलाता है बेटा, इन्फिनिटी कहलाता है। कॉट की वैल्यू के लिए क्या करें, 10 को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, इधर पलट के, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज √3, दिस इज 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 और ये यहाँ चला जाएगा 0। अब सेक की वैल्यू निकालेंगे, सेक क्या होता है, 1/cos होता है, cos को पलट के लिख दीजिए 1/, और पलट के लिखने मतलब 1/, ठीक है ना? 1/1 ये 1 ही रहेगा, ये पलट जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 0 का उल्टा मतलब 1/0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है। कोसेक की वैल्यू लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो सेक की वैल्यू है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। तो यहाँ से उठाइए, ये इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, और ये इधर आ जाएगा 2/√3 और बेटा ये क्या हो जाएगा 1। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हैं, इनको आपको याद करना है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, 60 एंड 90, सारी वैल्यू याद करिएगा बहुत अच्छे से। हमने आपको टेबल बनाना भी सिखा दिया है, ठीक है ना? अब इसके बाद जो है हमें याद करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये चीज़ अगर हमें याद है तो बहुत आसानी सवाल और लगेंगे हमें। एक चीज़ याद रखिएगा नोट में हमारी तरफ से, कि ये जो होती है साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमेशा 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। साइन की वैल्यू चाहे एंगल कुछ भी हो, एंगल चाहे कुछ भी रख दो, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाइज करेगी। ना तो साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, ना ही तो -1 से कम हो सकती है, ठीक है ना? ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये भी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाइज करती है, ठीक है ना? बट tan थीटा की अगर बात करें, tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के बीच, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना? तो ये वैल्यू आपको थोड़ी सी याद करनी है अच्छे से, बाकी हम और बताएंगे। तो आज ये आपने देखा, अभी आगे और हम बता रहे हैं, नोट करिए जल्दी से इन्हें। अब इसके बाद देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये दो एक्सिस दे रखी हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारा ओरिजिन है। तो ये पूरा जो एंगल यहाँ से अगर मैं मेजर करूंगा तो ये पूरा एंगल कितना होता है बेटा, 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो इन 360 डिग्री एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाएगा, तो हर एक सेगमेंट हमारा क्या मिलेगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस वाले एंगल में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है ना? 4 भाग मिलेंगे तो एक भाग को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है ना?
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल हैं वो हमारे 0 से 90 डिग्री वाले आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 से 180 डिग्री वाले आते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है हमारे वो 180 से 270 के बीच के आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री के बीच के एंगल आते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद करेंगे कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्लस होते हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे माइनस होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये लिख रखा है ऐड शुगर टू कॉफी, ये आपको एक स्लोगन याद रख लेना, ऐड शुगर टू कॉफी। इसमें क्या होता है, ऐड ये हमने मान लिया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऐड का हम ए ले लेंगे, शुगर का एस ले लेंगे, टू का टी ले लेंगे, कॉफी का सी ले लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ऐड का ए लिया, ए फॉर हो जाता है हमारा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव ही रहेंगे, कोई निगेटिव नहीं रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने लिया है शुगर, शुगर का एस, एस फॉर होता है साइन, और साइन थीटा या साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मैंने बोला, टू है, टू का टी लिया, टी फॉर क्या होता है हमारा tan होता है, tan ऑब्लिक कॉट होता है। तो इसमें tan या कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे हमारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कॉफी लिया, कॉफी का सी लिया है, सी फॉर क्या हो गया, कॉस हो गया, मतलब इसमें कौन पॉजिटिव होंगे, कॉस थीटा ऑब्लिक सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, इसमें क्या होंगे, सभी पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे अब इसमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे हमारे, केवल साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। मीन्स ये साइन थीटा, ये माइनस का कॉस थीटा, माइनस का tan थीटा, माइनस का कॉट थीटा, माइनस का सेक थीटा, एंड दिस इज कोसेक थीटा, ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया, केवल tan और कॉट पॉजिटिव होते, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होंगे, मतलब माइनस का साइन थीटा, माइनस का कॉट कॉस थीटा, ठीक है ना बेटा। और ये प्लस का tan थीटा रहेगा, tan थीटा, और कॉट थीटा प्लस का रहेगा, माइनस का सेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक प्लस है, बाकी सब माइनस है, मतलब माइनस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा, माइनस का tan थीटा, माइनस का कॉट थीटा और सेक थीटा प्लस है, तो सेक थीटा, और ये माइनस का कोसेक थीटा। समझ रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस है। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और कॉट प्लस है, बाकी सब माइनस है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस है, बाकी सारे माइनस है। एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फार्मूले फॉर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फार्मूले फॉर माइनस थीटा। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल माइनस का दे रखा नेगेटिव है तो वो क्या होगा उसके बारे में देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँ साइन माइनस थीटा, फिर आ जाएंगे बात करेंगे कॉस माइनस थीटा, उसके बाद साइन कॉस tan माइनस थीटा हो जाएगा, ओके बेटा। फिर हो जाएगा कॉट माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा, एंड लास्ट वन इज कोसेक माइनस थीटा। तो देखिए माइनस थीटा के फार्मूले में अगर मैं ध्यान से देखूं कि माइनस थीटा अगर ये एंगल थीटा दिया तो इसका माइनस मतलब इसकी इमेज होगी तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो केवल कॉस और सेक प्लस है। तो माइनस थीटा के फार्मूले में हमें दो चीज़ याद रखनी है, मतलब माइनस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 180 माइनस, चाहे 180 प्लस थीटा, इन हर केस में आपको केवल दो बातें याद रखनी है। वो मैं हर एक केस में दो दो बातें बोलता चला जाऊंगा, वो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। पहला मैंने कहा है फार्मूले फॉर माइनस थीटा। माइनस थीटा के फार्मूले में क्या होता है, पहली चीज है नो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर चेंजेस। कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, tan tan में, कॉट कॉट में, सेक सेक में रहेगा, ठीक है ना। नो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंजेस मीन्स दिस हो गया।
इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि इसमें होता क्या है। दूसरी बात यह है कि इसमें केवल कॉस और सेक, कॉस ये हो गया एंड सेक ये हो गया, ठीक, ये दोनों प्लस रहेंगे, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे। तो पहला मैंने क्या बोला, नो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंजेस, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा तो ये होगा साइन थीटा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा, ये कॉस थीटा रहेगा, ये प्लस का रहेगा। टेन माइनस थीटा तो ये माइनस टेन थीटा। क्यों, मैंने क्या करा यहाँ पे टिक कर दिया ना, क्योंकि कॉस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस, अब कोई चेंज नहीं हुआ। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा ये सेक थीटा, एंड कोसेक माइनस थीटा ये माइनस का कोसेक थीटा। अब आप कहेंगे इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ऐसे है, अगर कहीं पे हमसे कह दिया जाए कि साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, हमें साइन 30 की वैल्यू तो पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन माइनस थीटा दे रखा, माइनस का मतलब एंगल निगेटिव हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमें क्या, ये फार्मूला बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। कैसे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ 30 डिग्री को, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। सो साइन 30 माइनस बाहर है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्लियर। अगर कहीं हम आपसे कह दें कि टेन माइनस 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना, टेन एंगल क्या दे रखा आपको, माइनस दिया है, तो टेन माइनस 60 डिग्री, तो टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, लिखा ना, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस, और ये टेन 60। अच्छा, टेन 60 की वैल्यू तो हमें पता है √3 होती है। अगर कहीं पर कोई ये कह दे कि बेटा कॉस माइनस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो कॉस माइनस थीटा मैंने क्या है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि कॉस माइनस है, वो क्या करे, माइनस, माइनस को खत्म कर देगा। तो माइनस यहाँ पे नहीं है, तो क्या, वो माइनस यहाँ पर है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा रहेगा, तो दैट इज ए कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/2 होती है, तो ये 1/2 हो गया। क्लियर। इस मतलब ये जो माइनस थीटा का फार्मूला है, उसका यूज कैसे हम करेंगे वो ये समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आगे बताते हैं 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। पहले ये नोट करिए, अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं फार्मूला। सबसे पहले बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा के फार्मूले। 90 माइनस थीटा मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएंगे, माइनस थीटा जो हम यहाँ पे थीटा एंगल लेते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है, 90 में से कम करना है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर 90 माइनस थीटा हम लेंगे तो हमारे काउंट होगा ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 की बात होती है। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हमने क्या कहा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि 90 वाले जितने भी हैं, 90 के इवन मल्टीपल और 90 के ऑड मल्टीपल। 90 का इवन मल्टीपल क्या हुआ बेटा, 90 हो गया, ऑड हो गया, इवन मल्टीपल क्या हो गया 90 का, एक तो 180 हो गया, दूसरा हो गया हमारा 360 हो गया, क्योंकि 92 जा 180, तो 180 वाला फार्मूला वो इवन मल्टीपल हो गया 90 का। 360 क्या हुआ, 94 जा, तो 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये भी इवन है। तो 180 और 360 ये 90 के इवन मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है ना। और 90 का ऑड मल्टीपल क्या होगा, एक तो 90 खुद, 90 बन जा, ऑड नंबर है, तो 90 खुद ऑड मल्टीपल हो गया 90 का, और 93 जा 270 हो गया, 270 मतलब 93 जा 270 है ना, तो 3 का मल्टीपल हो गया 90। तो 270 वाला और 90 वाला ये दोनों ही 90 के ऑड मल्टीपल पढ़े जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि 90 के ऑड मल्टीपल्स में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर चेंजेस। लिसन टू मी, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, 90 के ऑड मल्टीपल्स वाले फॉर्म में जो भी होंगे, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जिसमें एंगल हमें चेंज करना है, उसमें अगर 90 माइनस दिया है, 90 प्लस दिया है, 270 माइनस 270 प्लस, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाता है। और काय में चेंज होता है, वो हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो एंगल जिनका सब 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सब 180 हो जाए। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन जो है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉस है, टेन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉट है, और सेक जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोसेक है।
फिर से ध्यान से सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है वो सी से स्टार्ट हुए हैं। जैसे कॉस किसका है, साइन का है, सी से स्टार्ट हो रहा है। कॉट है किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन का है, कॉट कैसे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। कॉसेक है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक का है, कैसे स्टार्ट हुआ है, सी से स्टार्ट हुआ है। मतलब कॉस, कॉट और कॉसेक ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसके हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा कि कॉस है वो साइन का है, कॉट है वो टेन का है, कॉसेक है वो सेक का है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि 90 के ऑड मल्टीपल्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होते हैं 90 माइनस थीटा के फार्मूले में, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है ना। तो ये सारे रहेंगे तो प्लस, क्लियर है ना। तो 90 माइनस थीटा में क्या होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, और जब साइन कॉस में बदल जाएगा तो जाहिर है कॉस साइन में बदल जाएगा, क्योंकि अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है तो जाहिर है कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन पड़ा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है हमारा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर है। साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में आपस में इंटरचेंज हुए, टेन कॉट में कॉट टेन में आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, सेक कोसेक में कोसेक सेक में ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब 90 माइनस थीटा के फार्मूले में याद रखना 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये होता है। ठीक है ना। 90 माइनस थीटा के फार्मूले बात करिए। अब 90 प्लस थीटा के फार्मूले की बात हम कर देते हैं। तो 90 प्लस थीटा के फार्मूले में बेटा हम क्या करेंगे, ये कि 90 प्लस थीटा का जो फार्मूला है, ठीक है ना, इसमें देखिए 90 ऑड मल्टीपल है, लेकिन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 तो कंप्लीट हो गया, 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा था, ऐड शुगर, मतलब शुगर टू कॉफी। तो सेकंड में शुगर आया, शुगर का एस लिया, एस फॉर साइन एंड कोसेक। तो इसमें साइन और कोसेक ये लोग कर दिया टिक, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो साइन पॉजिटिव हो गए तो ये प्लस आ गया, ये पॉजिटिव है ये प्लस आ गया, बाकी सारे निगेटिव हो गए। ठीक है, ओके। चलिए मैं ये रफ कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बात समझ आई। मैंने क्या कहा, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, तो साइन के आगे प्लस, कोसेक के आगे प्लस लिख दिया। मगर ये भी तो बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनमें एंगल 90 दिया है, 90 का ऑड मल्टीपल, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। मतलब साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन टेन 90 माइनस थीटा, कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, और सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। ठीक, ये सारे फार्मूला याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है ना। हालांकि 10th क्लास में आपके में ये वाला फार्मूला कहीं दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आपके काम का है। ठीक है ना। अगर बड़े एंगल है 180 से ऊपर तो इसका यूज करके हम निकाल लेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फार्मूले फॉर मैं कह रहा हूँ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 से अगर कम की बात करेंगे, 180 से अगर कम की बात करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट में 0 से 90 तक चलेंगे, और सेकेंड में 90 से 180 तक है ना। तो 180 से कम 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये 180 माइनस दिया है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमने क्या कहा है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे बेटा निगेटिव। अच्छा 180 जो दिया है 180 या 90 का इवन मल्टीपल है, ऑड इवन है ना। और इवन मल्टीपल में याद रखो नो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर चेंजेस, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब साइन साइन में, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा। ठीक, तो लिख दो यहाँ पे साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन ही रहेगा, एंड कॉट का कॉट और सेक का
सेक और कोसेक का कोसेक। तो देखो 180 माइनस थीटा का फार्मूला बन गया, याद कर लेंगे अच्छे से। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कि फार्मूले फॉर 180 प्लस थीटा, इसमें क्या होगा। तो बेटा एक मिनट, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना 90 माइनस थीटा बताया था, तो 90 प्लस थीटा यहाँ तो कर दिया, यहाँ करे ही नहीं मैंने, तो यहाँ पर भी हर जगह 90 प्लस ही रहेगा। ठीक है ना, समझाया तो आपको सही, बस यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था। ओके क्लियर। हाँ यहाँ आ जाओ। तो मैंने 180 माइनस थीटा की 180 माइनस थीटा का फार्मूला बता दिया। अब बात कर रहे हैं 180 प्लस थीटा के फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो 180 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस। अब देखिए जरा ध्यान से, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा बताइए। ये हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से ज्यादा है ना, तो सेकंड से पार निकल गए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, tan और cot प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो tan और cot यहाँ पे कर दीजिए प्लस, बाकी सारे माइनस होंगे। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पर जो है tan और cot प्लस है, बाकी सब माइनस है, लेकिन 180 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, और 90 का इवन मल्टीपल जो होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा रहेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का साइन थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था, मैंने कहा है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस बाकी सब माइनस, tan और cot प्लस, देखो ये प्लस कर दिए, प्लस है ना, tan और cot प्लस बाकी सब माइनस, तो लो यहाँ माइनस लगा दो, ये माइनस होगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रहेगा है ना, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा, cot का cot रहेगा, sec का sec, कोसेक का कोसेक। क्लियर, बात समझ में आ गई या नहीं आई। अब जैसे सवाल मैं आपको देता हूं, जैसे ये कहीं पे दिया है, ध्यान से सुनिए, अगर दिया है साइन 135 डिग्री, ये दिया है, हमने आपको जो टेबल बताई है उस टेबल मैंने एंगल आपको कहां से कहां तक बताया, 0 से लेकर 90 तक बताए हैं। 0 से लेकर 90 तक वैल्यू हमें याद है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, इसके आगे के वैल्यू हमें नहीं याद है। ठीक है ना, तो इसके आगे की वैल्यू अगर हमें नहीं याद है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम इन फार्मूलों का यूज करके निकालेंगे। कब कैसे निकालेंगे, जैसे कि मुझे दिया साइन 135 दिया, 135 क्या 90 से तो आगे की बात हो गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, साइन 90 प्लस 45 लिख सकते बेटा, ये 90 होगा, 45 को हम थीटा कह देंगे, साइन 90 प्लस थीटा दिया है। अब अगर ध्यान से देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है वैल्यू हमारी, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। और सेकेंड क्वाड्रेंट मैंने आपसे क्या कहा था, ऐड शुगर, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सारे हमारे माइनस है, तो साइन की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी हमारी, प्लस रहेगी, प्लस, लेकिन साइन बदल जाएगा कॉस में, ये तो बताया था। देखिए इतनी चीजें बोल रहा हूँ ये समझने के लिए, लेकिन आपको याद भी रखनी है अच्छे से। अगर आप लोग याद नहीं रखेंगे तो इसको आपको लिखने में टाइम लगेगा, और एग्जाम में हमारे पास टाइम केवल 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे से ज्यादा नहीं मिलते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करिए, और हर एक फार्मूला बिल्कुल रट डालिए अच्छे से। ओके, ये जो महीना बचा है ना अब आपके पास, बिल्कुल अपने आप को जी जान एक करके लगा दीजिए। तो हमने क्या कहा 90 प्लस थीटा, तो ये क्या रहेगा हमारा प्लस का ही रहेगा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा, और थीटा कितना है 45 है, कॉस 45, मतलब ये तो प्लस है, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, ये आई वैल्यू। क्लियर, अगर हमें ये दे दिया जाए, मान लीजिए tan 135 की वैल्यू हमसे पूछ लेता, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan 90 प्लस 45 है ना, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में क्या होता है tan और cot माइनस रहते हैं ना, तो ये हो गया माइनस, और tan बदल जाएगा cot में, cot 45, और cot 45 की वैल्यू वो 1 होती है, तो माइनस पहले से दिया तो -1 हो गया ये। क्लियर, इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको बताया ये सब आपके फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले। अब हम आपको बताएंगे वो सवाल जो कि ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
ठीक है ना। पहले नंबर इतना आप सब याद करेंगे बहुत अच्छे से, तब हम सवालों पे आते हैं। फिलहाल अभी इतना समझिए, अभी हम आपको सवाल बताते हैं, ठीक है। देखिए अब हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। ये क्वेश्चंस जो दिए हैं ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला सवाल हमसे कह रहा है कि प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर tan थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए एक दिन मैं जो हूँ किसी दिन आपको क्वेश्चन कैसे लिखे जाएंगे, पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सिखाएंगे, ठीक है ना। पहले अभी हम आपको रिवीजन करने की ट्रिक्स दे रहे हैं। तो रिवीजन करने के लिए आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री का कैसे रिवाइज करेंगे, वो चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे हैं। तो हमने क्या बताया, सवाल हमें दिया है अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहला, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या दे रखी है, अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, है ना, ये दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/, कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1/, साइन स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर दिए, मतलब एलसीएम ले लूं तो दिस इज अ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपान नीचे क्या आएगा हमारा, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। दिस इज अंडर रूट ये 1/, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हम देखेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, दिस इज 1/, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस, साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन हो जाएगा, दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो 1 दिया है ना इसको हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब हम क्या करें, दिस अपान दिस अलग अलग करके लिख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया है ना, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे साइन थीटा, नीचे क्या बचा है कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या बचा है बेटा कॉस थीटा, यहाँ क्या बचा है साइन थीटा। बेटा साइन अपान कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो दिस इज tan थीटा और कॉस अपान साइन कॉट थीटा। राइट हैंड साइड आ गई है, बोलो देखो ये हमारी राइट हैंड साइड, यही तो प्रूफ करना था। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले में, इसमें समझ लीजिए सेक स्क्वायर को 1/, कॉस स्क्वायर, कोसेक को 1/, साइन स्क्वायर लिख दिया, एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर इंटू 1, तो साइन स्क्वायर किससे कॉस स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो गई, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर रहेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहा, अंडर रूट के बाहर निकाल लिया, 1 का 1 आ गया, इनका स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक। इस 1 को हमने फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, लेकिन क्या करें इसके बाद मैंने इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाला, क्या दे रखा है cos 45 अपान sec 30 प्लस का cosec 30, इसकी वैल्यू क्या होती है ये हमसे पूछा गया है। देखिए फटाफट सेकंड वाला, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें तो सॉल्यूशन ही देना है। तो क्या दिया हमें cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, है ना। तो cos 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू पता है क्या होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, याद तो लीजिए अच्छे से, काम आएगी। नहीं याद है तो sec का मतलब sec उल्टा होता है cos का, ठीक है ना। cos 30 की वैल्यू जो होती है वो sec की उल्टी हो जाती है। cos 30 की वैल्यू जानते कितनी होती है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। ऐसे ही
कोसेक 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है उसका उल्टा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 + 2√3 अपॉन √3, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3, क्लियर। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन, देखिए 2√3 ये है, प्लस √2 ये। एक काम करिए ना, 2 कामन ले लीजिए बाहर, खत्म करिए कहानी, 2 कामन ले लेंगे, 2√2 ये हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 + √3, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 अपॉन 2√2 और ब्रैकेट में √3 + 1, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 - 1, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन 2√2 ब्रैकेट में a - b a + b, √3 का स्क्वायर 3 - 1, ठीक है ना। ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - 1, 3 - 1 बेटा कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 -1 अपॉन 4 √2, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए। लिख लिया। इसके बाद हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए √3 की मल्टीप्लाई √3 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 - √3 अपॉन नीचे कितना है, 4√2 है। अगर आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस का √6 अपॉन 4, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, दिस इज 3√2 माइनस का √6 अपॉन 8, क्लियर। ये आपका आंसर रहेगा, क्लियर, ओके, समझ में आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा हमारी तरफ से कि अगर कोई भी आंसर आपका फ्रैक्शन में दिया है और उसमें इत्तेफाक से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इरेशनल नंबर आ रहा है, तो कोशिश करिए डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को एलिमिनेट करने की। जैसे यहाँ पे √2 है तो मैंने क्या करा, √2 को हटाने की कोशिश करी, तभी मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इससे आपका मैक्सिमम क्या होता है, आंसर बुक के आंसर से मैच कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कभी कभी अगर वो प्रूफ करवाता है और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया तो आपको ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है हमसे, 1 + साइन अपन 1 माइनस साइन माइनस का 1 माइनस साइन अपन 1 + साइन बराबर दिशा हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या लिखेंगे, 1 + साइन अपन 1 माइनस साइन माइनस का 1 माइनस साइन अपन 1 + साइन। क्या करना बेटा, इसमें एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन इंटू 1 + साइन, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या करें, a + b का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, a² + b² + 2ab, तो a² 1 का स्क्वायर 1 प्लस का b² और प्लस का 2ab माइनस का a - b का होल स्क्वायर a² प्लस का b² और माइनस का 2ab, ठीक है ना बेटा। नीचे देखिए a - b a + b का फार्मूला बन जाएगा, a - b to a + b क्या होता है, a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पे माइनस का 1 दिया, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इज अ 2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 4 इंटू साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा लिख सकते ना, कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस में, साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन होता ना, 4 टेन थीटा इंटू 1 कॉस क्या होता है बेटा, सेक थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना है, राइट इन साइड 4 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, है ना। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं अगला बता देता हूं, रफ कर दो। देखिए देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अच्छा सवाल है, दिया है एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन इंटू कॉस, और एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, देन प्रूव डेट, पीटी का मतलब प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। मतलब ये दोनों इक्वेशन है, एक साथ अगर लिख दी जाए तो सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा वो कह रहा है। खैर, एक्स साइन क्यू प्लस वाई कॉस क्यू बराबर क्या दिया हमें, सिंस एक तो ये दिया है एक्स साइन क्यू, देखिए एक्स साइन की पावर 3 थीटा प्लस वाई कॉस की पावर 3 थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन 1 मान लो। अगला क्या हमसे कह रहा है कि एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करें, एक्स साइन थीटा की वैल्यू उठा के यहां रख दे, इसको लिखेंगे एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एनी प्रॉब्लम, साइन की पावर 3 को ब्रेक कर दिया, साइन इंटू साइन स्क्वायर, प्लस ये ऐसे रखिए वाई कॉस की पावर 3 थीटा, ठीक है ना बेटा, बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक्स साइन थीटा बराबर क्या बोला मैंने, वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई बात समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ पे वाई कॉस थीटा कॉमन ले लें, दिस इज अ वाई कॉस थीटा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा, वाई चला गया, एक कॉस चला गया तो कॉस स्क्वायर बचेगा यहाँ बेटा, बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये है बेटा वाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वाई इंटू 1 वाई बराबर साइन थीटा आया। बात समझ में आ गई नहीं, y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और y की वैल्यू उठा करके अगर हम यहां रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 एक्स साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा है ना, और y की वैल्यू कितनी, साइन थीटा, तो रखे एक्स साइन थीटा बराबर y की जगह क्या रख देंगे, साइन थीटा, सॉरी y की वैल्यू कितनी बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, x बराबर कॉस थीटा। क्लियर, x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, क्या करना हमें, तो नहीं यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए इधर देख लो, ये हमारे पास जगह इधर है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को स्क्वायर कर दें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास है, साइन थीटा, है ना, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और बेटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, तो दिस इज 1, तो क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यही तो हमें प्रूफ करना था। नोट करिए फटाफट जल्दी से। देखिए एक सवाल ये है, बहुत बढ़िया सवाल है, क्या कह रहा है, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, देन सो डेट द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एम एन। मतलब टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दी है, तो हमसे कह रहे ये शो कर दो। तो देखिए इसमें बहुत ईजी तरीके से लगाएंगे, कैसे लगाना है इसको देखो, ध्यान से देखिए।
सॉल्यूशन क्या दिया बेटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, और ये क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। अगर हम दोनों को ऐड कर दें ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2 tan थीटा बराबर m प्लस n, है ना। और अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 साइन थीटा बराबर m माइनस n। क्लियर है ना। इट मीन्स tan इधर ले जाएंगे तो हम कह सकते cot थीटा बराबर क्या आएगा बेटा, 2/m प्लस n आएगा, नहीं आएगा। इसको उठा के इधर लाएंगे और ये 1/sin साइन कॉसेक हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 2/m माइनस n। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर मतलब 2/m माइनस n का होल स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट का मतलब 2/m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना। आगे हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 4/m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर 1। यहां तक ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां 4 कॉमन ले लें, हम 4 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस का 1/m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। ये 4 तो अपना बाहर है, अंदर एलसीएम ले लो बेटा, ये हो जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1। और यहां क्या हो जाएगा, m प्लस n स्क्वायर माइनस यहाँ पे m माइनस n का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये लिखा 4, इसका होल स्क्वायर खोलना है। न्यूमरेटर में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस का ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। ठीक, नीचे इसको हम लिख सकते हैं बेटा m माइनस n इंटू m प्लस n, इस पूरे का होल स्क्वायर। एनी डाउट, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस का है, माइनस अंदर जाएगा m स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल। n स्क्वायर प्लस का माइनस अंदर जाएगा, माइनस का n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। ठीक है ना। माइनस का n स्क्वायर जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2mn ये 2mn ये, तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर हो जाएगा 4mn। यहाँ देखे a माइनस बी मतलब m माइनस n m प्लस n, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा अंदर a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मतलब m, तो दिस इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 16 mn बराबर, इसको इधर ले जाओ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है ना सब। इसके बाद दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 16 mn, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn। ये प्रूव हुआ नहीं हुआ बेटा, देखिए है बढ़िया सवाल, जल्दी से नोट करिए। एक सवाल मैं आपको देता हूं, ठीक है ना, बढ़िया सवाल है, पहले ये नोट करिए। देखिए एक सवाल आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इस सवाल को लगाइएगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। अगर नहीं लगता है तो आप लोग हमसे ये सवाल पूछिएगा। मैंने देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की इसमें आज के लेक्चर में, और ये आपका 1 शॉर्ट था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री पूरी लगभग कंप्लीट की है। इसमें शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अभी आपके बाकी है। तो नेक्स्ट
वीडियो जो हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस सवाल को जरूर लगा के दिखाइएगा जिसमें दिया इफ इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2 दिया है और टेन सी प्लस ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है, तो अब हमें क्या करना है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल बताना है। ठीक, तो आज के लिए बेटा इतना ही आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी समझ में आई होगी। आपने ऑलरेडी पहले समझ रखी होगी और इस वन शॉट में आप अपनी एक एक चीज़ क्लियर करिए अच्छे से और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपना 100% दीजिए। ठीक है ना, बार बार रिवीजन करिए, तभी आपका नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।